नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और जो गोरक्षक दल हैं, उन गोरक्षक दलों ने फिलहाल रोहतक भिवानी मार्ग को जाम कर दिया है और इनका ये आरोप है कि गायें काटी जाती है और उसको लेकर के कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की जाती। तो यहाँ पर आप देखें कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ है और रोड खाली कराने की डिमांड और रोड खाली कराने की इनको कहा जा रहा है कि रोड को खाली कर दिया जाए। तो फिलहाल इन्होंने जाम लगा दिया है और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। रोहतक जो भिवानी मार्ग है, उस रोहतक भिवानी मार्ग से ये सीधी तस्वीरें हैं। तो ये जाम यहाँ पर लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका है। तो समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस सड़क को खाली किया जाए। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ है और काफ़ी देर से ये लोग जाम लगाए बैठे हुए हैं। तो फिलहाल ये आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। आप लोग किस लिए यहाँ रोड जाम कर? ये परेशान हो गए रोहतक प्रशासन से। अधिकारी काम करके राजी नहीं है, यहाँ आश्वासन देते हैं और फिर काम करते नहीं है। 6 महीने हो गए इस बात को उठाते हुए कि यहाँ काम करके दिखा दो। रोज गौ माता कट रही है, इनको असर नहीं हो रहा। ये देखिए, हमने 6 महीने पहले यहाँ रेड मारी थी। उस टाइम भी हमने आड़ा मास पकड़ा गया था, ताजा गऊ कटती पकड़ी गई थी। प्रशासन ने हमने अल्टीमेट दिया तो 1 महीने का टाइम दिया। प्रशासन ने 1 महीने का टाइम दिया मारते के हमने मंजूर कराया, लेकिन आज 6 महीने हो गए। 6 महीने भीतर कोई उड़ा कार्य शुरू नहीं होया। आज हमारे बैठ के तो बैठते ही तुरंत कहने लगे कि भाई अब काम शुरू कर देंगे, भाई जेसीबी बुला दें, सफाई कर दें। हमें अपने पदाधिकारियों से लिखित रूप में लेना चाहूँगा कि भाई हमें लिखित रूप में देते हो कि हाँ दोबारा गऊ नहीं कटेगी और हम अपना धरना छोड़ देंगे। नहीं, हम गिरफ्तारी भी देंगे और जेल में जाएंगे तो भी हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। भाई साहब, हम गिरफ्तारी अपनी देने खातिर तैयार है। जब हमारी गौ माता की चमड़ी उतरेगी, हर एक जगह जितने भी हरियाणा बुचड़ खाने खुल रहे हैं, हर एक बुचड़ खाना हम अपनी आवाज उठावांगे। जितने भी ये हिंदू सोए पड़े हैं, इन देख के चेतावनी देवा भाई, अभी टाइम है, या तो अपनी गौ माता ने बचा लो भाई, ना तो सिर्फ या मंदिर हम पूजन खातिर रह जाएगी और कितने नहीं पाओगे था हमने भाई। हमें अपनी चमड़ी, गौ माता की चमड़ी उतरे तो हम अपनी चमड़ी उतरवाने भी तैयार। हाँ, और रही बात भूख हड़ताल तुड़वाने की, हम गिरफ्तारी देने के बाद जेल में बैठ के भी भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठांगे और यह आवाज हर आम आदमी तक हमारी पहुंचेगी। हमने मीडिया तक भी आश्वासन है भाई कि इस आवाज को बुलंद करोगे और हमें अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। अगर हमें प्रशासन ये लिए कोई भी अधिकारी लिख के दे है तो हम शांतिपूर्वक धरना। तो अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है तो आप लोगों को रोड खाली करने के लिए बोल रहा है, तो किस तरीके से? देखो जी, ये रोड खाली करने के लिए तो काम कहीं कर रहे हैं। इनको आश्वासन दे रहे झूठा कि वहाँ पे 2 जेसीबी लगा दी सफाई करने के लिए। सफाई तो हम खुद भी करवा सकते हैं। हम एक ही बात मांग रहे हैं, हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, ना कोई उपद्रव कर रहे हैं, ठीक है। हम एक ही मांग रहे हैं कि हमारी गौ माता के लिए वो दोबारा बंद करा जाए, जो दोबारा वहाँ पे है, और उसके मिट्टी देने के लिए मिट्टी की जगह वहाँ दी जाए। तो क्या उसका वो रजिस्टर्ड है, लाइसेंस ही है? भाई लाइसेंस ये तो बता रहे, रजिस्टर हमें पता नहीं है उसका रजिस्टर्ड है। हमने 6 महीने पहले रेड मारी तो भी उसमें 2 महीने का टाइम रह रहा था। हमने ये भी गऊ तस्करी की, मांस तस्करी करते पकड़े तो भी उसमें 2 महीने का फिर टाइम रह रहा है। हर बार उसमें लाइसेंस में 2 महीने का टाइम रहा है, उससे फालतू ना कम होता ना ज्यादा होता। तो क्या ये 2 महीने रह रहे हैं क्या उसके लाइसेंस के? आप एक बार जाके देखो, वहाँ लाइसेंस वाला ये काम थोड़ी ना होगा भाई साहब। जाके देखो कीड़े चल रहे हैं वहाँ गौ माता के 8 घंटे ये देखो, ये आप दिखा देंगे ना, वहाँ वीडियो बनाओगे, जाके देखो भाई साहब, वो हाल हो रखी है, ठीक है। पट्टी चला रहे हो, वहाँ तस्करी कर रहे हैं, गौ माता की तस्करी कर रहे हैं। यहाँ पे ना गौ मांस को कुत्ते खा रहे हैं और गौ माता की खाल उतार के उनकी हड्डी है और शरीर के अंग है उनकी ये तस्करी करके बेचने लग रहे हैं। गोरख धंधा चला रखा है ना डवारा का नाम पे। अगर इतनी ही ज्यादा पैसे की भूख है, पैसे का लालच है, तो आपके घर में भी इंसान है, उनके भी शरीर के अंग बिकते हैं। आप उनके अंग बेच के भी पैसे कमा सकते हो। जब आपको हिंदू धर्म तक रहेगा ये मांग जब तक रहेगी हमारी, जब तक हमारा अडवारे जितने भी हरियाणा में है, रोहतक में जितने भी अडवारे बंद नहीं हो लेंगे, जब तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। चाहे हमने जेल में जाकर भूख हड़ताल करनी पड़ो, जब तक हमारी गौ माता कटती रहेगी, जब तक हम यह आवाज बुलंद रहेगी, बैठे नहीं की। पहले सुनो मैं बताऊंगा, पहले तो हम रोहतक का अडवारा बंद करवाएंगे, फिर और शहरों में जो अडवारे हैं उनको बंद करवाएंगे। गौ माता को इस तरह हमें कटने नहीं देंगे, क्योंकि रुको ईसा है कि भाई गौ माता को जिंदी को भी लेके यहाँ जो तड़पती हैं जिंदी हैं उनको लेके भी काट के उनकी चर्बी गलाई जान लग रही है। अडवारे के अंदर भट्ठी चलाने का काम नहीं होता, उनके अंडकोश सुखाए जा रहे हैं उनके काट के,
उसकी गौ माता की खाल उतार के परत बनाई जा रही है बेचने के लिए। ये अडवारे के अंदर ये काम नहीं होते। बहुत बड़े लेवल पर तस्करी चल रही है। प्रशासन कुछ अपनी साइड तक प्रशासन अपनी साइड तक काम तो कर नहीं पा रहा। आम आदमी पर प्रेशर बना रहा है, धरने दे रहे हैं उस पर प्रेशर बना रहा है, गिरफ्तारी के नाम पे डराया जा रहा है। इस बड़ी तुम अपना काम करके दिखाओ, हमने क्या ना गिरफ्तारी देनी है, क्या ना रोड़ा पर खड़ा होना है। तो गुस्सा है ये प्रशासन के खिलाफ और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो जहां पर ये गायें काटी जाती हैं उसको बंद किया जाए। हालांकि अब वो लाइसेंसी है या किस तरीके से उनको इस काम को करने का प्रशासन की तरफ से अनुमति दी गई है, तो इनका यही आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल हैं। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचा हुआ है, रोड खाली करने की बात की जा रही है, लेकिन जो धरने पर बैठे हुए हैं उनका यही कहना है कि जब तक ये बंद नहीं होंगे इसी तरीके से धरना चलता रहेगा। अगर गिरफ्तार भी कर लेंगे तो पुलिस थाने में या जहां भी भेजा जाएगा वहां भी ये धरना इसी तरीके से चलेगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।